देखिए, महाराष्ट्र में 20 तारीख को वोटिंग है और महाराष्ट्र की जनता पूर्ण रूप से जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी झुट्ठों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। जिस प्रकार से अजीत दादा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पानी पी पी के आरोप लगाते थे, उनको अपनी पार्टी में बैठा लिया। अच्छा। जिस प्रकार से आपने एक कविता पढ़ी होगी, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। भारतीय जनता पार्टी में क्या हो गया, उठो अमित शाह एक पार्टी तोड़ो। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से शिवसेना को खंडित किया गया, धनुष और बाण को अलग किया गया, अभी जनता साहब वहाँ की पूर्ण रूप से जानती है। महाराष्ट्र की जनता शिवाजी महाराज को मानने वाली जनता है। महाराष्ट्र की में जिस प्रकार से शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई गई और मूर्ति को किस प्रकार से 6 महीना भी नहीं चली। महाराष्ट्र में पुल बनाया जाता है, पुल को किस प्रकार से गिर जाता है। तो महाराष्ट्र की जनता बहुत ही काबिल है, बहुत ही जुझुक्कर है और बहुत ही कर्मठ है। इस बार महाराष्ट्र के जितने भी हमारे सिंधी, पंजाबी भाई, मराठी भाई हैं, सब भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है कौन से जगह पे? महाराष्ट्र में। देखिए, महाराष्ट्र में मुद्दा क्या होने वाला है। अभी आपने देखा होगा, एकनाथ शिंदे जी अतरा बड़ा बड़ा पोस्टर लेकर घोषणा पत्र दिखा रहे थे कि महिलाओं को 1500 की जगह 2100 रुपये देंगे, बुजुर्गों को 1500 की जगह 2100 रुपये पेंशन देंगे, किसानों को 12,000 की जगह 15,000 कर देंगे। तो ये और जगह पे जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बताइए कि सिलेंडर इन्होंने कहा कम कर देंगे। आप बताइए कि अभी हरियाणा में जल्दी में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी सिलेंडर के नाम पे मान लो चुनाव भी जीत गई। 1 मिनट सुनिए साहब, हरियाणा में 400 रुपये में नहीं दे रहे हैं सिलेंडर। राजस्थान चले जाइए, वहाँ पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और कहा उन्होंने कि 400-450 रुपये में सिलेंडर देंगे, वहाँ भी 450 रुपये में सिलेंडर नहीं दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब झुट्ठों की पार्टी हो गई, जनता समझ चुकी है। लेकिन अगर ईवीएम ने खेला किया तो सरकार भाई कोई भी बना लेगा। अच्छा, विकास नहीं दिख रहा आपको? विकास का ही दूसरा नाम विनाश रख दिया है। अच्छा। विकास किसे कहते हैं? विकास की परिभाषा क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भाइयों, बहनों और मित्रों, अगर हम सत्ता में आए तो हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। अभी एकनाथ शिंदे ने कहा है कि 25,000 हम रोजगार देंगे, पुलिस में वैकेंसी निकालेंगे। 2 करोड़ रोजगार की बात प्रधानमंत्री ने करी थी कि नहीं करी थी? दिया कि नहीं दिया? दे रहे हैं युवाओं को। कहाँ दे रहे हैं? आपको कहीं नहीं मिला रोजगार। जो पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, उसको मिल तो फिर माइक लेकर दलाली करना कौन सी कला है? अच्छा। हम पढ़ रहे हैं और जो पढ़ रहा है उसको नौकरी देंगे। कौन सी भैया डिग्री होनी चाहिए बताइए नौकरी के लिए? इस सुधीर चौधरी की भाषा आप लोग बोलना छोड़ दीजिए। पकौड़ा तलना रोजगार नहीं होता, उसको जीविका कहते हैं। सच्चाई की बात करें, वो सुधीर चौधरी वाली बात। सच्चाई की बात आप करते हैं कि सुधीर चौधरी करता है? और क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इतना काला धन है, इतना काला धन है, इतना काला धन है कि अगर आ जाएगा तो सबके खाते में कम से कम 15-20 लाख रुपए होगा। तो अभी तो टाइम है ना, अभी तो 100 दिन का समय दे दीजिए। 100 दिन का समय मांगा था ना, कितने दिन बीत गए? और लूट रहा है भारत को, बेचैन में कैसे हो जाऊं। अच्छा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। हाँ, मैंने कसम खाई है, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तमाम उन शक्तियों के साथ में मिलकर देश को झुकाने का और देश को मिटाने का काम। अरे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। कहाँ पे आगे बढ़ा रहे हैं? देख नहीं रहे हो, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में किया था, आज बीजेपी की सरकार में किया, ये नहीं? कांग्रेस की सरकार में ये आपको सल्ट मिला। ये चश्मा जो आप कंपनी का लगाए हैं, कंपनी भी कांग्रेस की सरकार में बनी। माइक पकड़ने का अधिकार आपको किसने दिया? कांग्रेस की सरकार में मिला। कुर्सी पर आप बैठे हैं ना, ये भी कांग्रेस के समय, अगर कांग्रेस की सरकार ना होती, संविधान ना बनता, तो आपको कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं मिलता। सरकार है कि उसका तो दायित्व बनता है काम करने का। तो भाजपा का 5 काम गिनवाइए आप। अच्छा। 5 काम गिनवाइए। आप खुद देखिए, आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, आपको खुद पता है कि गांव में क्या विकास। नहीं, उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। अच्छा। उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है, दावा भी किताबी है। गरीब से जाके पूछे, गरीब को 5 किलो राशन मिल रहा है। अच्छा, आप कितने गरीबों का इंटरव्यू किए हैं आज तक? कितने गरीबों का इंटरव्यू किए हैं? बहुत सारे। वो 5 किलो राशन का आप जो बात कर रहे हैं, उसमें भी 1 किलो काट के देते हैं कोटेदार। अच्छा। हम भी गांव से रहते हैं। वो चुनर धानी भूल जाते, वो पुरावा की रवानी भूल जाते। अगर नरेंद्र मोदी हमारे गांव में आके 5 दिन रहते हैं ना, तो ये सारी लमतरानी भूल जाते। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम इनकी सरकार में हुआ है। बेरोजगार को किस प्रकार से पीटा जा रहा है। युवा, इतना तो मजनू भी नहीं पिटता है, इतना तो मजनू भी नहीं पिटता है लैला के प्यार में, जितना बेरोजगार युवा पिट रहा है साहब मोदी की सरकार में। तो लोग कुछ अब कोई लैला, सुनिए, अब कोई लैला अपने मजनू का हाथ नहीं थामती है, क्योंकि उसका मजनू बेरोजगार हो चुका है। अच्छा। कह तो रहे प्रधानमंत्री जी की पकौड़ा तलो ना, वो तो भी बेरोजगार है। जैसा बीसीसीआई का चेयरमैन बनने के बाद में एआईसीसी का चेयरमैन बनेगा और अनुराग ओझा पकौड़ा तलेगा।
अच्छा, अनुराग ठाकुर से पकौड़ा तलवाओ, वो भी तो एक रोजगार पंकज है। सिंह से पकौड़ा तलवाओ, वो भी तो नहीं तो रोजगार है। अमित शाह के लड़के से पकौड़ा तलवाइए ना। अच्छा। ये पकौड़ा तलने के पीछे भी इनकी राजनीति है। अच्छा। ये सोचते हैं कि अगर हम पकौड़ा तलवाना शुरू कर देंगे तो तेल कोई महंगा करेंगे। अच्छा, ये अडानी और अंबानी की जो रिफाइंड आती है उस रिफाइंड को महंगा करेंगे। अच्छा। जिस सिलेंडर का भी रेट 1,000 रुपये इन्होंने कर रखा है उसको 12 और 1500 रुपये में करेंगे। हमको हमारे पुराने दिन ही लौटा दो साहब। अच्छा, आपके अच्छे दिन आपके अडानी और अंबानी को ही मुबारक हो, हमें वही हमारी 10 रुपये किलो वाली आलू ही लौटा दो। अच्छा। डीजल पेट्रोल साहब 55 और 60 रुपये में था।